नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं देव उठानी एकादशी कब है। 2025 1 या 2 नवंबर, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह कब है 2025 में। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो पे अगर आप आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठानी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्य की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाने इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चतुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं देव उठानी एकादशी कब है। इस साल देव उठानी एकादशी का मान 2 दिन है, 1 और 2 नवंबर। 2 दिन विजय एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णवों के लिए देव उठानी एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवसर यानी भगवान विष्णु को जगाने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पांचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं एकादशी व्रत का पारण और टाइम। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को पारण करेंगे। 2 नवंबर को पारण व्रत तोड़ने का जो समय है वो है 1:11 से 3:23 तक। पारण तिथि के दिन हरिवसर समाप्त होने का समय 12:55 PM है। 3 नवंबर को गौण एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय 6:34 से लेकर 8:39 तक पारण के दिन दिव्य सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं देव उठानी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं देव उठानी एकादशी पूजा लिस्ट। श्री विष्णु की प्रिय चित्र, फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूपबत्ती, दीपक, घी,
पंचामृत, चावल, तुलसी के पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंदी, सिंगाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह 2025। हर साल कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की पूजा की जाती है। इस साल भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह पूजन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 7:31 पर 2 नवंबर के दिन एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 3 नवंबर के दिन 5:07 पर होगा। ऐसे में 2 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह की पूजा की जाएगी। इस दिन विधि विधान के साथ कृष्ण भगवान के शालिग्राम रूप की पूजा तुलसी जी के साथ की जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव से कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। लक्ष्मी जी की यह बात भगवान को उचित लगी। उसने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम मेरी सेवा से व्रत नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय कालनी महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समक्ष निवास करूँगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया देवउठानी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, सही समय और इसकी कथा। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।